हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स नॉलेज। दोस्तों, भारत के इतिहास में एक ऐसा वाक़यात हुआ जो न सिर्फ केवल भारत को बल्कि विश्व के कई देशों को हिला के रख दिया था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं IC-814 की, जो कि हाईजैक कर लिया गया था। ये इंडियन एयरलाइन का प्लेन था जिसे 1999 में इसे हाईजैक किया गया था। अब ये कहाँ से किया गया था, कौन किया था, क्या पूरा प्रोसेस था, हाईजैक करने के बाद प्लेन की क्या कंडीशन थी, अंदर की क्या कंडीशन थी, ये कहाँ कहाँ भटका, इन सब की बात करेंगे। और कितने पैसेंजरों को छुड़ाया गया, कितने ऐसे पैसेंजर थे जिन्हें छुड़ाया नहीं जा सका, ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मैप देख लीजिए। मैप में जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जिससे कि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो जितने भी मैंने ये लोकेशन में दिखाया है ग्रीन कलर से, यहाँ पे हमारी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले आप समझ लें। शुरू से अंत तक आपको ये लोकेशन अपने दिमाग में रखना है, जिससे कि एक ही वीडियो में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस एक बार आपको ये अच्छे से शुरू से अंत तक देखना है। पहली टॉपिक यहाँ, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें जो लोकेशन मैंने बताया है, पहला मैं नेपाल में चलता हूँ। नेपाल से ही, क्योंकि ये सारा काम नेपाल से ही पहले शुरू हुआ। नेपाल में काठमांडू मैंने कैसे दिखाया है, ये काठमांडू है। न्यू दिल्ली, फिर इसके बाद भारत का ही अमृतसर, ए से अमृतसर दिखाया है। उसके बगल में ठीक पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान में लाहौर है। फिर इसके बगल में यहाँ देखिए ये आ जाता है दुबई हमारा। दुबई से फिर यहाँ बात करते हैं, ये अफगानिस्तान का पार्ट है जहाँ पे हम इसे कांधार कहते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कैसे स्टोरी शुरू हुई। तो इसमें कई जगह से स्टोरी चलना, ये काम स्टार्ट हुआ। जैसे पहले ये जो हाईजैक का काम था नेपाल से शुरू हुआ। नेपाल में क्या हुआ दोस्तों, तारीख थी 24 दिसंबर 1999, जब देश के सभी नागरिक क्रिसमस के लिए खुशियां मना रहे थे, साथ में नए साल भी आ रहा था। तो लोग नए साल के लिए, अपनी खुशियां मनाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। साथ में क्रिसमस का भी दिन था, तो लोग त्यौहार के लिए भी बहुत उत्साहित थे और वो त्यौहार की तैयारी कर रहे थे। उसी समय यानी कि ठीक 24 दिसंबर को 1999 को एक प्लेन काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से उड़ान भरती है। लेकिन जैसे ही अभी किसे पता था कि ये हम ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जो कि जीवन की सबसे बड़ा घटना हो सकता है। ये है कि जब नेपाल के काठमांडू से ये प्लेन उड़ान भरी 24 दिसंबर को, तब यहाँ से जैसे ही ये भारतीय सीमा में प्रवेश की, भारत का हर देश का वायु सीमा भी होता है, ठीक उसी तरह जो भारत का वायु सीमा है, वहाँ पर ये जहाज़ जब एंट्री की, तब जाकर उसमें बैठे 5 आतंकी थे जिन्होंने ये शो किया कि ये प्लेन हाईजैक कर ली गई है। अब सबको ये पता चल गया था कि हमारी प्लेन हाईजैक हो गई है। तब आतंकियों ने जाकर पायलट की गैलरी में उन्हें भी बताया कि ये प्लेन हाईजैक हो गई है। उनके सर पे बंदूक लगा दी और कहा जैसा जैसा हम करते हैं वैसा वैसा आपको करना है। ध्यान दीजिए कि इस जहाज़ को काठमांडू से नई दिल्ली आना था, नई दिल्ली इसका रूट था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी देख लेते हैं लाइन, इसका रूट देख लेते हैं कैसे कैसे कहाँ पे गई। तो सबसे पहले इसे जाना कहाँ था, काठमांडू से डायरेक्ट नई दिल्ली जाना था इसे। लेकिन जब प्लेन हाईजैक कर ली गई तब ये दिल्ली नहीं गई। जैसे ही भारतीय वायु सीमा में प्रवेश की, आतंकियों ने कहा हम इसे देश में, इस इंडिया में नहीं उतारेंगे, क्योंकि अगर हम इंडिया में उतारेंगे तो भारतीय सेना हम पर कार्रवाई कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूवी भी देखते होंगे, कई तरह के शो देखते होंगे, टीवी शो देखते होंगे, उसमें ये दिखाया जाता है कि जब कोई प्लेन हाईजैक की जाता है, इस तरह की कोई घटना होती है, तो उन लोगों की कुछ मांग होती है, डिमांड होती है। वही ठीक यहाँ पे भी देखने को मिला था। तो जब ये जहाज़ यहाँ से उड़ी और तब इन्होंने कहा हम नई दिल्ली नहीं जाएंगे, यहाँ तक ही कहा कि हम भारत में नहीं उतरेंगे। भारत में जब नहीं उतरेंगे तब इन्होंने कहा, आतंकियों ने कहा कि हमें पाकिस्तान ले चलो, लाहौर। तब जब पायलट जो था, पायलट ने बहुत चालाकी दिखाई थी। शायद अगर ये पायलट जो चालाकी दिखाया था, अगर उसकी थोड़ी मदद की गई होती तो ऐसी घटना घटी ही न होती। यानी कि आसानी से हमारे जितने भी उसमें यात्री थे उन्हें आसानी से देश में ही छुड़ाया जा सकता था, लेकिन उनकी चालाकी को किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी आगे देखेंगे पायलट ने क्या चालाकी की थी। तो जब यहाँ से आतंकियों ने कहा कि हमें लाहौर ले चलो, तब पायलट ने कहा ठीक है हम चलते हैं लाहौर। तब उसने क्या किया, लाहौर की तरफ रुख किया और लाहौर जाने के लिए तैयारी होने लगी। जब ये प्लेन लाहौर पहुँची
तब वहाँ पे क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, अपने एयरपोर्ट को, जो रात का समय था तो इस वजह से एयरपोर्ट की लाइट जितनी भी थी वहाँ पे बुझा दी गई। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। हुआ क्या दोस्तों कि जैसा कि अभी तो हम जानेंगे कि इससे कौन कौन सा देश कनेक्शन था, किस देश ने ऐसा किया था, किसके सपोर्ट से आतंकी ऐसे आए थे। खैर अभी के लिए समझिए कि कोई भी देश अगर इस कंडीशन में उस जहाज़ को अपने देश में उतरने की अनुमति देता तो डायरेक्ट विश्व के सभी देशों की नज़र उस देश पे पड़ जाती और ये सबको मालूम हो जाता कि ये इसी ने इस आतंकियों को भेजा है, इसलिए तभी ये अपने यहाँ इस जहाज़ को लैंड करने दे रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता था कि कोई कुछ किसी को किसी भी तरह से शक भी ना हो कि ये मेरे तरफ से भेजे गए आतंकी हैं, इसीलिए उसने अपने यहाँ लैंड करने को अनुमति नहीं दी। इसीलिए उसने क्या किया, रात का समय था, लाइट बुझा दी गई। कहा गया कि हमें तो पहले से ही इतनी गाली पड़ती हैं, जो आता है मंदिर की घंटा की तरह मुझे बजा के चला जाता है। जैसा कि हर साल देखते हैं हर देशों से उसे गाली पड़ती है पाकिस्तान को, इसीलिए उसने सोचा अब इससे ज़्यादा तो ऑलरेडी मेरे पास इतनी गालियां हैं तो मैं क्या करूंगा, इसलिए इसने लैंड वहां करने नहीं दिया। तो यही कारण था कि मुझे इंटरनेशनल जो दबाव पड़ने लगेगा, तो इसी वजह से इसने यहाँ पे लैंड करने नहीं दिया। अब जब पायलट वहाँ पहुँचा तो अब उनको दिक्कत हो रही थी, बिना लाइट की वहाँ पे लैंड कराना पाना मुश्किल था, तो इसलिए उसने क्या किया, आतंकियों को बताया कि ऐसा से बात है, हम यहाँ लैंड नहीं कर सकते और हमारा फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है, हमें फ्यूल की बहुत ज़रूरत है। तो फ्यूल की ज़रूरत थी, इसीलिए कहा कि अब हम इधर उधर तो कहीं नहीं जा सकते हैं, बगल में अमृतसर है, यहाँ पर हम लैंड कर सकते हैं और यहाँ पर हम फ्यूल ले सकते हैं, उसके बाद आप जैसा कहिए। पायलट ने ऐसा बोला कि आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। अब देखिए चालाकी क्या की पायलट ने, जब इस पायलट ने इस जहाज़ को यहाँ ला के अमृतसर में उतारा तब इसने चालाकी की, फ्यूल बहुत ख़त्म हो गया है, हम उड़ा नहीं बढ़ते, पहले तो ये चालाकी कर दी उसने कि कहीं हमें दूर न ले जा सकें। और इसी तरह यहाँ पर अमृतसर में आतंकियों को अपने बात में फंसाए रखा लगभग कई घंटों तक। यहाँ पर कई घंटों तक जहाज़ खड़ी रही एयरपोर्ट पे। अब पायलट क्या सोच रहे थे कि जो पायलट थे उसमें कि हम यहाँ पे कई घंटे तक अगर जहाज़ को रोक सकेंगे तब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे देश की सेना जो है वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी दोस्तों कि यहाँ पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में कनेक्शन अच्छा नहीं हो पाया। मीटिंग हालांकि कई घंटों तक चलती रही लेकिन कोई फैसला नहीं ले जा सका। कहा जाता है कि जो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ये कहा गया कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, किसी दूसरे जगह की यात्रा पर थे और वो उस समय प्लेन में थे। उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सके, इस वजह से कोई फैसला नहीं लिया जा सका। लेकिन बाद में क्या किया गया, जब आतंकियों ने देखा कुछ हल्की फुल्की बाहर एयरपोर्ट पे वहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी, जिस वजह से आतंकियों को अब ये शक हुआ कि भारतीय सेना हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, कोई ऑपरेशन चला सकती है। इस वजह से टेररिस्ट जितने भी उसमें आतंकी थे, पायलट से बोला हमें कोई फ्यूल नहीं चाहिए, अब यहाँ से उड़ो, किसी भी तरह से यहाँ से अब निकलो। पायलट ने भी बहुत समझाया, बहुत लेट किया, जानबूझ के लेट कर रहे थे पायलट कि आप किसी तरह से हम यहाँ लेट करें, फ्यूल नहीं है हमारे पास, ये वो बहुत बहकाने की कोशिश की। लेकिन लास्ट में कई देर तक रोकने के बाद आतंकियों को जब शंका हुई कि बाहर से हमें अटैक किया जा सकता है, इसलिए उसने क्या किया, या अब यहाँ से निकलो। यहाँ से अब अमृतसर से फिर उड़ गए, अमृतसर से निकल के पायलट ने बताया कि हम क्रैश करने से भी बच गए थे जब वहाँ पे अमृतसर के बाद से। तो फिर ये लाहौर पहुँचे। अब क्या हुआ कि या तो फ्यूल ख़त्म हो के प्लेन क्रैश हो जाती या आतंकी मार देते, तो इसलिए क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया, अच्छा ठीक है हम आप पे शक अभी तो नहीं कर रहे हैं, खैर हम जांच जो होगी उसमें पता ही चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस जहाज़ को लाहौर में उतरने दीजिए। लाहौर में उतरने देंगे तो वहाँ पे फ्यूल भर जाएगा, लोगों को खाने पीने के लिए सामान दी जाएगी, तो ये सब बातें थी। तो इसलिए तब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया और अपने एयरपोर्ट लाहौर में उतरने दिया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने कहा कि अब आप यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, अभी भी आप निकलिए यहाँ से, क्योंकि अभी भी अगर हम ज़्यादा देर तक रोक देंगे तो लोगों को शंका होने लगेगी, इसलिए आप यहाँ से निकलिए। ऐसा क्या है दोस्तों कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इस तरह की हाईजेक प्लेन मेरे देश में आके रुके, क्योंकि जहाज़ कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जो कि छुपा के ले जा सकता है।
उस पर तो हर देश की सैटेलाइट की भी नज़र हो सकती हैं, सब जानते होंगे कि किस देश में गई हैं, इसलिए कोई भी देश उसे अलाउ नहीं कर रहा था। जब यहाँ से कहा कि अब यहाँ से लेकर उड़ो, तो अब ये कहाँ जाएँ आतंकी लोग, तब ये गए यहाँ से। पहला आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ गए थे। पहले काठमांडू से उड़े थे, कहाँ, लाहौर के लिए गए थे, लेकिन लाहौर उतरे नहीं, रुके नहीं, इसलिए काठमांडू से ये अमृतसर आ गए। ये आपका पहला रूट, इनका जो पहला जो स्टॉपेज था जाके डायरेक्ट काठमांडू से अमृतसर हुआ, जो कि यहाँ नहीं था। फिर अमृतसर से इन्होंने उड़ान भरी, फिर लाहौर आ गए। ये दूसरा रूट था, पहला काठमांडू से अमृतसर, दूसरा अमृतसर से लाहौर। अब लाहौर से इन्होंने, जब लाहौर में पाकिस्तान ने अब कहा अब निकलो यहाँ से, तब ये यहाँ दुबई पहुँचे। दुबई लाके यहाँ पे अपने प्लेन को लैंड कराया। ये अब आगे पहला रूट ये हो गया काठमांडू से अमृतसर, दूसरा अमृतसर से लाहौर, तीसरा लाहौर से दुबई, ये तीसरा रूट हो गया। अब दुबई में कुछ बड़ा काम हुआ, देखिए क्या हुआ। जो दुबई की अथॉरिटी थी उसने क्या किया, वहाँ की मीटिंग हुई आतंकियों से, मतलब बातचीत हुई। तो क्या हुआ, इस बात पे फैसला हुआ कि वहाँ पे भी वो अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी तरह भारत रिक्वेस्ट किया कि आप उन्हें वहाँ उतरने दीजिए। तब उन्होंने वहाँ पे उतरने दिया और तब बातचीत हुई अधिकारियों से वहाँ पे। तो लगभग 25-26 जो यात्री थे उन्हें छोड़ा गया, जिसमें बूढ़े थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, जो बीमार थे उन्हें वहाँ पे आतंकियों ने उतार दिया। साथ में एक व्यक्ति की उन्होंने हत्या भी कर दी थी, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्षीय भी थी, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी डेड बॉडी को आतंकियों ने दुबई अथॉरिटी को दे दी थी। यहाँ पर क्या हुआ, दुबई में जब ये पहुँचे तो इन्हें खाना पीना दिया गया, फ्यूल दिया गया, सब किया गया। अब दुबई ने भी प्रेशर बनाने लगे कि अब यहाँ से निकलो, अब कहाँ जाएँ ये। तो दुबई से जब प्रेशर पड़ा तब इनके पास वैसे फ्यूल अब हो गया था, खाने पीने की सामान भी हो गई थी, और कुछ यात्रियों को भी उन्होंने छोड़ दिया था। तब अब दुबई के बाद ये गए अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में एक जगह का नाम है जिसका नाम है कंधार। लास्ट पॉइंट ये कंधार पे जाकर अब रुके, जिसे आप सुने होंगे कंधार प्लेन हाईजैक या कंधार कांड, ये ऐसे नाम से सुने होंगे। तो कंधार में जाकर लास्ट में ये प्लेन कंधार में जाकर रुकी। यहाँ दुबई से इन्होंने फिर उड़ान भरी कंधार के लिए। ये लास्ट इनकी जो उड़ान थी, यहाँ से कंधार के लिए इन्होंने उड़ान भरी थी। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा रूट इनका हो गया। तो देखिए कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले इन्होंने जाना था दिल्ली काठमांडू से, लेकिन दिल्ली गए नहीं। काठमांडू से चले गए अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, लाहौर से फिर दुबई आ गए, दुबई से फिर गए अफ़गानिस्तान के कंधार। यहीं पे अब जो घटनाएं सब घटी, जो भी लेन देन हुआ और जो भी इनकी मांग थी, यहीं से इन्होंने पूरा किया और मांग किया। इनकी मांग बहुत ज़्यादा थी। इनकी मांग थी कि 36 आतंकी जो आपके जेल में बंद हैं इस समय, आतंकियों ने भारत से कहा कि इस समय आपके पास जो 36 आतंकी आपके जेल में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। साथ में 20 करोड़ रुपए की मांग, 20 करोड़ डॉलर की मांग की, न कि रुपए की, 20 करोड़ डॉलर की इन्होंने मांग की कि हमें 20 करोड़ डॉलर चाहिए और 36 आतंकी जो आपके जेल में बंद हैं उन्हें भी छोड़ें। कौन कौन थे उन्होंने उसकी लिस्ट भी दी थी, किसकी किसकी थी। तो लास्ट में क्या किया गया था, यहाँ से भारत की तरफ से अब थोड़ी चालाकी की गई कि हम 36 आतंकी को पैसे की बात जो मांगे थे इन्होंने डॉलर, वो तो मान लीजिए दे भी सकते थे, लेकिन 36 आतंकी ये नहीं पता था कि इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए 36 आतंकी नहीं छोड़ सकते थे। बहुत बात किए तो 20 आए, 15 आए, ऐसे कम करते करते जाके लास्ट में 3 आतंकियों पे बात बनी कि 3 आतंकी हम आपको देंगे और 20 करोड़ डॉलर जो आपने मांगा है वो तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो इस तरह से 36 आतंकी और 20 करोड़ डॉलर की जो उन्होंने मांग की थी, इन सब को हटाकर केवल 3 आतंकियों को परमिशन दी कि हम इन्हें छोड़ेंगे। यहाँ से क्या हुआ कि अब ये तीनों आतंकियों को लेके गए कंधार, भारत से कंधार लेके गए कि तीनों आतंकी को लेके गए। और कौन कौन गया था, साथ में प्रधानमंत्री जी भी गए थे और कई मंत्री भी थे जो कि यहाँ से यहाँ गए थे, आतंकियों को खुद लेके गए थे साथ में उन्हें छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे प्लेन में क्या किया गया था, फिर सबको छोड़ा गया
और ये जो आतंकी थे इन्हें भी दे दिया गया उन्हें। तो इस तरह से क्या किया जा रहा था, जब ये मांग कर रहे थे तो भारत की जो जनता थी ये भी सरकार पे बहुत प्रेशर बना रही थी कि छोड़ दो, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, क्या कर रही है सरकार। ये सब प्रेशर बहुत डाला गया था कि ऐसा छोड़ दिया जाए। तो इस वजह से बहुत प्रेशर में आके यहाँ से क्या किया गया, केवल 3 आतंकियों को छोड़ा गया और उसके बदले में जो वहाँ पे यात्री थे 180 यात्री उसमें लगभग थे, तो कुछ को इन्होंने पहले ही दुबई में छोड़ दिया था 25-26 लोगों को, और एक की मौत ही हो गई थी। तो जो बाकी बचे थे यहाँ से छोड़ा गया था, एक की मौत हुई थी। तो बाद में क्या किया गया, जब आतंकियों को छोड़ा गया, अब ये बात थी कि ये जाएँ कहाँ। अब तो डायरेक्ट यहाँ से देख लिए थे अफ़गानिस्तान में ही रुके हैं ये। तो जब इन्हें सब आ गए स्पेशल प्लेन के जरिए, अपने जितने भी यात्री थे उन्हें यहाँ से उठाया गया, भारत लाया गया। यहाँ पर जो 3 आतंकी छोड़े गए तो उसमें से एक थे मसूद अजहर, एक था मुश्ताक अहमद और एक कोई और मोहम्मद अमर शहीद से कैसे करके कुछ नाम था। 3 आतंकी थे जिन्हें छोड़ा गया। अब बाद में जो कि आपने इनका नाम सुने होंगे, नाम मसूद अजहर था, उसी ने जैसे मोहम्मद की स्थापना की थी, एक संगठन बनाया। किसके लिए? भारतीय सेना के विरोध में, भारतीय सेना के लिए खास करके इसने एक संगठन बनाया जैसे मोहम्मद, जिसका कि आपने देखा कि 2000 में इसने ये स्थापना की संगठन का। और 2001 में ही 2001 में आप लोग सुने होंगे पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था इसी ने कराया था, जिससे कई सुरक्षा में गार्ड थे उन लोगों की, उन लोग शहीद हो गए थे। तो ये 2001 में ये कांड हुआ था। इसके बाद आपने सुना होगा पुलवामा अटैक होगा। पुलवामा अटैक में भी इसी के पीछे जो आतंकी छोड़े गए थे, पुलवामा अटैक से सोचिए कि पुलवामा अटैक का भी ये आज जो मैं इस टॉपिक को बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक की, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन ये 3 आतंकी न छोड़े गए होते तो पुलवामा जैसा अटैक और पार्लियामेंट जैसा अटैक शायद क्या हुआ ही नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे डायरेक्टली उन्हीं का हाथ था। तो और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान। अभी देखिए कैसे पाकिस्तानी पहुँचे। तो जब अब अफ़गानिस्तान में ये इन लोगों को उतार दिया गया तो उसके बाद चोरी छुपे इनको यहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया और यहीं पे इनको पनाह दी गई और यहीं पे इनको मतलब खाने पीने को देता रहा पाकिस्तान, इन्हें सपोर्ट करता रहा, हथियार देता रहा, सारे सपोर्ट करता रहा। और जब पुलवामा और ये वाला 2001 वाला जब अटैक किए उन लोग संसद में, तब भारत ने इन पे कहा पाकिस्तान से आप उन्हें दे दीजिए। तो अब पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम उन्हें नहीं दे सकते, ये कोई निर्दोष नहीं, इनका कोई निर्दोष नहीं, इस वजह से इसने अपने पास अभी तक रखा है इन्हें। तो वैसे तो कई देश इन्हें आतंकी घोषित कर चुके हैं कि ये मसूद अजहर जो है ये आतंकी है, इसलिए तो पाकिस्तान अभी तक इसे सपोर्ट करता है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसमें कंधार प्लेन हाईजैक किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा IC-814 को हाईजैक किया गया था, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना थी। इसमें लगभग 8 दिन तक 7 से 8 दिन तक लोग एक ही जगह बंद थे, आतंकियों के बीच में थे, आतंकियों के ऊपर अत्याचार करते थे। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी वो, जिसके बाद से भारत पूरा हिल गया था। न सिर्फ भारत ही, अगल बगल के कई देश थे जो कि अच्छा, इसमें जो यात्री थे न केवल भारत के थे, कई देशों के थे, ऑस्ट्रेलिया भी थे और नेपाल के भी थे, भारत के थे ही, इसी तरह अलग अलग देशों के कई यात्री यहाँ पर थे। तो ये पूरा मैप था जहाँ जहाँ से इन्होंने रूट बनाया था। ये रूट था जिससे इन लोग गए आए थे। खैर इन्हें जाना था काठमांडू से नई दिल्ली, लेकिन इस रूट से ये गए नहीं, बाकी का ये रूट इनका बना था। तो ये था IC-814 किस तरह से हाईजैक हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, कहाँ कहाँ ये गए, कहाँ पर इन्होंने फ्यूल लिया और कब इन्होंने छोड़ा, क्या क्या शर्तें थीं ये 3 आतंकियों को छोड़े थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। जैसा कि आपको बता दूं कि आप अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के डिफेंस के प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको डिफेंस से जितने भी वीडियो हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आज की ये हो गई, और कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए थे, और क्या क्या वेपन्स की बात की गई है, ये सब उस एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स की क्लासेस, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की, करंट अफेयर की करंट अफेयर से, जीके की प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहां से जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज की अच्छे समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।